बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू शोनाज किचन। व्यूवर्स, आप सबकी रमज़ान अच्छी जा रही होगी और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखना। आज मैं एक डिफरेंट सा यूनिक सा डिज़र्ट लाई हूँ। एज़ ऑलवेज़ क्विक एंड ईजी लाई हूँ, मेरा खुद का इन्वेंशन है। आप सब लोग ज़रूर ट्राई करना। मैं आज बनाने जा रही हूँ टेंडर कोकोनट पुडिंग, टेंडर कोकोनट डिज़र्ट, टेंडर कोकोनट पुडिंग, आप कुछ भी बोल सकते हो। बहुत ही यूनिक वन है। उसके लिए मैं एक क्रीम रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ये जेली क्रिस्टल लिया हुआ है टेंडर कोकोनट का। इसे अभी मैं साइड में रखूँगी। इसके इंस्ट्रक्शंस बॉक्स में दिए हुए रहते हैं। एज़ ऑलवेज़ ये मेरा सूरत का है और ज़रूरी नहीं है सूरत में हर जगह पे आई थिंक ये अवेलेबल होगा, बट चेन्नई में नहीं मिलता है, गुजरात में आसानी से मिलेगा। देखिए अपना गुजरात का प्रोडक्ट है। गुजरात में आपको आसानी से मिल जाएगा टेंडर कोकोनट वाला। अगर आपको नहीं मिलता है तो एज ऑलवेज इसका अल्टरनेट भी मैं आपको बताती हूँ, जो हमारा चाइना ग्रास यानी कि अगर आता है, उसे आप पानी में डिज़ोल्व कर लो और बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही अगर डालना है। और हमारा जो फ्रेश कोकोनट वाटर आता है वो अगर में आप मिक्स करके अल्टरनेट इसे यूज़ कर सकते हो, यानी कि कोकोनट वाटर के अंदर अगर। अब मैं क्रीम रेडी करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी दूध, खोया, शुगर। मैं यहाँ पे वाइट क्रीम बनाने जा रही हूँ। मैं दूध, खोया, शुगर, उसके साथ मैं ऐड करूँगी काजू मावा फ्लेवर वाला कॉर्नफ्लोर रहता है, वो ऐड करूँगी। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है, एज ऑलवेज़ वो मेरा गुजरात का प्रोडक्ट है, ज़रूरी नहीं है आप सबके पास अवेलेबल हो, तो नॉर्मल ऑर्डिनरी जो हमारा कॉर्नफ्लोर रहता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं क्रीम बनाती हूँ। दूध, शक्कर, खोया एंड कॉर्नफ्लोर, हर चीज़ मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर। दूध, शक्कर, खोया सभी ऐड करके मैं क्रीम बना रही हूँ। मैं इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड कर रही हूँ, तो शक्कर थोड़ी कम ऐड करूँगी। एक पैकेट दूध में एक बॉक्स ये क्रिस्टल जेली वाला मैं यूज़ करूँगी। दूध, शक्कर और खोया वाली क्रीम रेडी है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और जो मैंने आपको बताया था काजू फ्लेवर वाला कॉर्नफ्लोर वो मैं ऐड करूँगी। ठंडे दूध में डिज़ोल्व करके उसे मिक्स कर दिया है। फ्लेम को अब स्टार्ट करूँगी वापस और इसे कंटिन्यूसली स्टर करना है मुझे। मुझे इसका स्मूथ टेक्सचर चाहिए। कंटिन्यूसली इसे स्टर करना है, छोड़ना नहीं है। और अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे, मार्क किए होंगे, तो मैं किसी भी रेसिपी में हैंड ब्लेंडर या तो मिक्सर कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन ये वाली रेसिपी में मैं ऐड करूँगी वो मेथड। या तो आप ब्लेंडर या तो मिक्सर कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर मिक्सर यूज़ करो तो क्रीम को कम्प्लीटली ठंडा करना, ब्लेंडर यूज़ करो तो आप गरम में यूज़ कर सकते हो। आपके टाइम पे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो इस क्रीम को ठंडा करके मिक्सर में कर सकते हो। अगर आपके पास शॉर्टेज है टाइम की तो आप ब्लेंडर में भी कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। मेरी क्रीम रेडी हो गई है। टेक्सचर मैं ऐसा ही रखूँगी क्योंकि इसके अंदर रेक्स की जेली भी आएगी, उसे उसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट हो जाएगी। अब फ्लेम को मैं ऑफ़ करने जा रही हूँ और ये क्रीम को ठंडा करूँगी। और जो हमारी जेली क्रिस्टल्स है उसके इंस्ट्रक्शंस बॉक्स में दिए हुए हैं, उस हिसाब से मैं जेली क्रिस्टल्स को रेडी करूँगी। ये देखो बॉक्स के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से मैंने ये जेली बना ली है। एज़ ऑलवेज़ व्यूवर्स, मैं बहुत ही डिफरेंट, यूनिक एंड अमेजिंग डिज़र्ट के साथ आई हूँ आज। आप ज़रूर ट्राई करना, ऑल्दो इट्स अ क्विक वन।
सो अब सारे इंग्रेडिएंट्स आपके सामने मैंने रखी हुई है। ये क्रीम भी आप लोग के सामने ही बनाई हुई है। टेंडर कोकोनट की जेली है। यहाँ पे मैंने क्रीम ली है अनस्वीटेड। अगर आपको स्वीट क्रीम पसंद है तो आप व्हिप क्रीम ऐड कर दो। मिठाई मेट मैंने लिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर सारी चीज़ें मैं ऐड करूँगी। क्रीम, मिठाई मेट और जो वो हमारा टेंडर कोकोनट है, ये 1 बाय 1 हर चीज़ मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर। आपको कितना स्वीट चाहिए उसके हिसाब से आप सब ऐड करना। बहुत ही रिच लुक आने वाला है इंशाल्लाह इसका, और टेस्ट भी आई एम डैम श्योर आपको पसंद आएगा। रिसेंटली मेरी ट्रिप अभी बेंगलोर की थी, सो हम लोगों ने ये डिज़र्ट बेंगलोर में टेस्ट किया हुआ था। मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, स्पेशली मेरे हबी को बहुत पसंद आई थी ये डिज़र्ट। सो आई थॉट लेट मी ट्राई। इसमें अब मैं ये ऐड कर दूँगी। देखो अब जल्दी से इसमें हम ब्लेंडर घुमाएंगे। देखो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो। देखो बहुत ही क्रीमी एंड डिलीशियस लग रही है। अब जिसमें हमें सेट करना है उसमें हम डाल देंगे। एक बॉक्स मैंने रेक्स का लिया हुआ है और एक पैकेट दूध। अब इस टाइम पे हम जल्दी जल्दी जिसमें सेट करना है उसमें डालेंगे, वरना जेली हमारी सेट होने लग जाएगी। इसी बाउल में मैं पोर करूँगी। ये देखिए मेरा यम्मी सा टेंडर कोकोनट पुडिंग रेडी है। इसके ऊपर मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, ऐसे ही प्लेन ही रखूँगी मैं इसे। सो अगर आपको ये यम्मी सा डिज़र्ट पसंद आता है तो इस डिश को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से शेयर कीजिए एंड शोनाज किचन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट अपलोड। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद।